नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदाप्रभु भगवान की जय। मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर महाराज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर अपनी चर्चा चल रही है और कल का सार यही था, चाहे मूल्य की सुरक्षा की बात हो, चाहे अपनी समता समाधि रखने की चर्चा हो, चाहे सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो, चाहे समर्पण भाव को जीवित रखने की चर्चा हो, चाहे अंतर्करण के सद्भाव की बात हो, उन सबको अगर हमें रखना है अपने जीवन में, उन्हें स्थान देना है, तो क्या है, उस मार्ग कर कष्ट है ही, संघर्ष है ही। कष्ट और संघर्ष के साथ साथ एक चौकड़ी, वो चौकड़ी क्या है, तो वो अधम चौकड़ी भी हैगी। आकार की वह चौकड़ी भी आपके साथ सदैव लगी रहेगी। असुविधा, आपत्तियाँ, अपमान और अन्याय। आपको अगर अच्छा बनना है तो निश्चित तौर से असुविधाओं के साथ रहना होगा, आपत्तियों को झेलना होगा और अपमान को सहन करना पड़ेगा और अन्याय को भी सहना पड़ेगा, तब आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अपनी समता को खो देंगे। प्रश्न किसी ने ये भी किया कि महाराज श्री, धर्म मार्ग पर चलने की बात आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम धर्म मार्ग पर खूब चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि धर्म से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन हम धर्म पर चल तो रहे हैं, फिर भी कष्ट कष्ट हमें मिल रहे हैं। आपने भी हाल कुछ दिन पहले बताया था, दुख से दूर होना है तो आप धर्म मार्ग पे चलो, दुख दूर हो जाएंगे। उसके बाद भी कष्ट ही कष्ट हमारे जीवन में है। और मैं देखता हूँ कि जो पाप के मार्ग में है वो पाप करते जा रहा है, करते जा रहा है, उसके बाद भी वो बहुत मौज मस्ती कर रहा है।
उसके सुख मुझे देखते नहीं बनते हैं, तब श्रद्धा नहीं हो पाती है कि धर्म के मार्ग के चलने से सुख मिलता है, तो मेरे जीवन में इतनी असुविधा ही असुविधा क्यों है, मेरे जीवन में इतना दुख ही दुख क्यों है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ ही तकलीफ क्यों है। बताइए, अगर धर्म से सुख मिलता तो मैं दुखी क्यों हूँ? ये प्रश्न बहुत से लोगों का रहता है। अगर धर्म सब कुछ देता है तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? और वो पाप कर रहा है उसके बाद भी सुखी है, वो पाप कर रहा है उसके बाद भी मौज मस्ती कर रहा है, एक थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है। तो इसके सार रूप में हम एक आपका प्रश्न हम ये समझ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि तुमसे अधिक, मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, कि तुमसे अधिक बुरे हैं वे तुमसे अधिक सुखी क्यों? ये आपका प्रश्न है ना, कि जो तुमसे अधिक बुरे हैं, अधिक पापी हैं, अधिक जो गलत कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अधिक सुखी क्यों हैं? ये आपका प्रश्न है। तो एक प्रश्न का मुझे जवाब देना आप, तो हो सकता है इस चीज़ का उत्तर मिल सकता है। कभी आपने ये तो विचार किया कि वो मुझसे पाप करते हुए दुखी क्यों हैं? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि बहुत से लोग हैं जो तुमसे बहुत अधिक अच्छे हैं, बहुत अधिक संस्कारी हैं, और बहुत अधिक सज्जन भी हैं, और बहुत अधिक पवित्र भी हैं, जिनको देखकर आप नतमस्तक हो जाएं, ऐसे उनके कार्य हैं, जिनको देखकर आपको लगे कि इनको देखना चाहिए, इनकी चर्या देखना चाहिए, इनके संस्कारों को देखना चाहिए, इनके कार्यों को देखना चाहिए, और इनके जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए हमारे हमेशा नज़र झुकी रहेगी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आपसे अधिक दुखी क्यों है वो? आपसे अधिक दुखी क्यों है वो? आपने कभी ये प्रश्न किया? आपने ये प्रश्न तो अपने मन में रख लिया कि वो पाप कर रहा है उसके बाद भी सुखी है, पर ये प्रश्न आपके अंदर क्यों नहीं आ रहा है कि वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूज्य महाराज लोग हैं, क्या कमी है, क्यों अस्वस्थ हो रहे हैं, क्यों इतने अंतराय आ रहे हैं? एक बार की बात है, डोंगरगढ़ की नहीं, बीनाबारा की बात है। बीनाबारा में एक पुनीत सागर जी महाराज जी हैं, अच्छे साधक हैं, सरल सहज जीवन है उनका, कहीं कोई किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार अंतराय, लगातार अंतराय। तो एक शावक ने यही बोला, बोले समझ में नहीं आता है, पापी पाप कर, लेकिन ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनके जीवन में कष्ट क्यों है? बताओ आप। जब भी आपके मन में ये बात आए कि वो सामने वाला इतना पाप कर रहा है उसके बाद भी सुखी है, और चारों तरफ उसकी यश कीर्ति है, सब लोग उससे दबते हैं, तब ये वाला जरूर चिंतन करना कि ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो आपसे कई गुना अच्छे भी हैं और अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, संस्कारित भी हैं, और उनके कार्य को देख के हम नतमस्तक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कष्ट में हैं। अब देखो, बहुत से लोग हैं जो आज झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आप उनके पास कुछ नहीं है, क्यों? पर बाकी संस्कार हैं, फिर वो दुखी क्यों हैं? इस पर आप चिंतन करना कि धर्मी मुझसे अधिक दुखी क्यों? आप अगर इस पर चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या प्रश्न किया मैंने? धर्मात्मा मुझसे अधिक दुखी क्यों? मुझसे अधिक दुखी क्यों? इस पर आप चिंतन करोगे तो हो सकता है आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जीभ पर आपने शक्कर को डाला तो बिल्कुल आपको मधुरता का अनुभव हो गया, जीभ पे जैसे ही आपने शक्कर डाला आपको मीठापन का अनुभव लग गया, लेकिन ऐसे धर्म नहीं है कि आपने धर्म किया और सुख मिल जाए। धर्म किया और सुख मिल जाए, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। या फिर जैसे आपने आग में हाथ डाला और आग में हाथ डालते ही आपका हाथ जल जाता है, जल जाता है ना, डाल के देखना जल जाएगा। ऐसे पाप नहीं है कि आपने पाप किए और पाप का तुरंत दुख मिल जाए, ये फलादेश नहीं है। अगर मैं आपसे इसके लिए फिर एक और प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग चाहते हैं ना कि धर्म का फल शीघ्र और तुरंत चाहिए, है ना? चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, सबकी भावना है ना कि हमें सब कुछ मिल जाए और तुरंत मिल जाए। अब मैं बोलता हूँ, अगर आप ये बोलते हैं तो मैं फिर बोलता हूँ, मेरी ये भावना कि जैसे आप चाहते हो कि धर्म का फल तुरंत मिल जाए तो पाप का फल भी तुरंत मिलना चाहिए। उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार हो आप? कोई, अरे कोई तो बोलो,
मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा भगवान से बात। आज ही बड़े बाबा से बैठ जाता हूँ ध्यान में कि हमारे बामोरा वाले श्रावक चाहते हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनको तुरंत फल चाहिए। पर भैया ध्यान रखना, दूसरी शर्त क्या है, आप जितना पाप कर रहे हो उसका भी तुरंत फल मैं मांगूंगा कि हाँ जितना पाप कर रहे हैं उतने पाप का भी तुरंत फल देना आप। क्यों हिम्मत क्यों नहीं हो रही आपकी? कोई भी एक भी हाँ नहीं भर रहेगा, कोई तो हाँ भरो। एक व्यक्ति आया, महाराज जी वो जो है हम इतना करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ मिल ही नहीं रहा उसका फल। दो पूजन करते हैं, भक्तामार का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मैंने कहा और दुकानदारी, हाँ वो भी करते हैं, और दूसरे काम हाँ वो भी करते हैं। मैंने कहा चलो भगवान के पास अपन चलते हैं। बोले हाँ चलते हैं महाराज जी। मैंने कहा भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि इनने जो पुण्य किया है उसका फल इन्हें तुरंत मिले, और इन्हें जो पाप किया है उसका फल भी इनको तुरंत मिले। वो पीछे हट गया, क्यों क्या हो गया, चले भगवान के पास। मैंने कहा अपनी भगवान बहुत सुनते हैं, अपन जो बोलते हैं वो मानते हैं भगवान। मैंने कहा बोलो, अभी हाल अपन बातचीत कर रहे थे भगवान से। वो पीछे हट गए। क्यों पीछे हट रहे हो आप? एक बात ध्यान रखना, धर्म का फल तुरंत चाहते हो तो अंदर झांक कर देखना कि पाप का फल भी तुरंत चाहिए। आप दिन भर की सुबह से लेकर रात तक की चर्या का अवलोकन कर लेना। 98% पाप करते हो आप। क्या कर रहे हो? 98% पाप। मुश्किल से 2% पुण्य कर रहे हो आप। मुश्किल से कितने? 2% पुण्य कर रहे हो आप। अगर वो पाप का उदय आ गया ना तो आप पर जो दुखों की ऐसा आक्रमण होगा कि आप जी नहीं पाएंगे। ये तो कर्म सत्ता के लिए शुक्रिया अदा करो कि आप जो पाप कर रहे हो उसका फल तुरंत नहीं मिल रहा है, नहीं तो रह नहीं पाओगे। ये साता से बैठे हो, प्रवचन नहीं सुन पाओगे। इतना पाप आप कर रहे हो, झांक के देखो अपने अतीत में हमने कितने पाप किए हैं, हमने कितने गलत काम किए हैं और कितने अच्छे काम किए हैं। ब्यौरा बना लेना सुबह से लेकर शाम तक का, समझ पड़ जाएगी। इसलिए आप तो प्रभु से कहो बहुत अच्छी बात है कि पाप कर रहे हैं तो तुरंत फल नहीं मिल रहा है, और पूर्ण कर रहे हैं तो तुरंत फल नहीं मिल रहा है। उसका शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद प्रदान करो आप तो आचार्य भगवंतों के ऊपर कि अच्छी कर्म की श्रृंखला आपने बनाई है कि पाप का फल तुरंत नहीं और पुण्य का फल तुरंत नहीं। तो फिर आप ये भी प्रश्न कर सकते हो, महाराज जी फिर धर्म कितना भी करो उसका फल अभी मिलना ही नहीं है, तो काहे फालतू परेशान होए हम? धर्म ही काहे करें हम फालतू में, है ना? और जब खूब पाप करें, पाप कितना भी करो उसका फल अभी तो मिलना ही नहीं है, तो काहे हम फालतू पाप करते चलें? पाप करते चलें, क्या दिक्कत हैगी? जब धर्म का अभी मिलना ही नहीं है, जब मिलेगा जब समझेंगे। जब पाप का फल अभी मिलना ही नहीं है तो खूब पाप करो। करना है ऐसा। तो मैं एक बात आपसे बोलूं, आप लोग अगर मान लो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट आगे आने की आपके अंदर मन में कल्पनाएं रहती है कि कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, तो आप क्या कराते हैं? परसों मैंने एक बात बोली थी, क्या कराते हैं आप लोग? एफडी। बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप एफडी कराते हैं बालिका की शादी के लिए, मकान के लिए, और अन्य बहुत सारी आपकी ज़रूरतें हैं। उन सब ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आप एफडी कराते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, जिस प्रसन्नता के साथ वो एफडी कराते हैं, आपको आगे की सुरक्षा चाहिए, आगे का भविष्य सुरक्षित देखना चाह रहे हैं आप, उसी प्रकार ये धर्म आपकी एफडी है। क्या है ये? एफडी है। आने वाले समय में जब वो एफडी टूटेगी और जब आएगी तो डबल तिबल चौबल मिलेगा। ये मान के चलना, जो दान आप कर रहे हो बड़े बाबा के लिए वो 100 गुना होके मिलेगा। आपने बड़े बाबा के लिए समर्पण किया है तो 100 गुना होकर मिलेगा, ये बिल्कुल फैक्ट मान के चलना। और जितना बचा के रखा है, जितना आपने मन में कि हाँ देना है देना है देना है, और अगर आप उसके पहले ही चल दिए तो देते ही रह गए आप और ऊपर चले गए। कोई भरोसा नहीं है, कल का क्या भरोसा? अरे कल का छोड़ो, पल का भरोसा नहीं है, कब चले जाएं हम। भाव हुए हैं, अच्छे काम कर लो आप, भाव हुए अच्छे काम करो, वो आपकी बड़े बाबा के लिए एफडी हो जाएगी। वो एफडी आगे टूटेगी तो डबल तिबल मिलेगा, ध्यान रखना। ये अगर आपके मन में बैठ गई कि धर्म करना, ये श्रद्धा आपके अंदर बैठ गई कि धर्म कर, जो हमने आज धर्म किया है, इस धर्म से आने वाले समय में हमें बहुत कुछ मिलेगा, तो आपकी सब समस्याएं हल हो जाएगी। हालांकि क्या है कि ये जो बैंक की एफडी है, मान लो ये जो बैंक की एफडी है ये तुरंत मिल जाती है, तो
तो हमें बहुत जल्दी श्रद्धान हो जाता है कि भैया अभी भैया 5 साल बाद डबल मिलेगा ही मिलेगा, और देख लेते हैं आप, तो श्रद्धान बहुत हो जाता है। और जैसे मान लो आप तंबाकू है, पान का पाउच है, देखते हैं आप, खाया हमने, खाने के बाद कैंसर हुआ, तो सामने दिखता है, तो आप उसका साक्षात फल देखते हैं, तो आपको श्रद्धान भी हो जाता है, भैया ऐसा काम नहीं करना जिसमें लफड़े वाला काम हो, क्योंकि वो दिख रहा है सामने। परंतु धर्म और पाप भावांतर में फल देते हैं, इसलिए आपकी श्रद्धा नहीं होती। इस भाव में दिख नहीं रहा है, इसलिए आपकी श्रद्धा शायद कमज़ोर हो जाती है और आप धर्म को महत्व नहीं देते हैं और पाप और पैसे को महत्व देते हैं, क्योंकि साक्षात फल दिख नहीं रहा है। भले ही एक बात ध्यान रखना, तो फिर धर्म का क्या तत्कालिक फल नहीं है? आपके अंदर एक प्रश्न हो सकता है कि क्या धर्म का तत्कालिक फल कुछ नहीं होता है? धर्म तत्काल में कुछ फल नहीं देता है? नहीं, आप ये मत मानना कि धर्म तत्काल में फल नहीं देता या पाप तत्काल में फल नहीं देता। ये धारणा एकदम मत बना लेना। देता है। कैसे देता है? कैसे देता है धर्म तत्काल में फल और पाप तत्काल में फल? तो उसकी आपके सामने चर्चा करता हूँ कि धर्म तत्काल में फल कैसे देता है, पाप तत्काल में फल कैसे देता है। मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन तो खाया आपने, खून अभी नहीं बनेगा उसका, गुलाब जामुन खाते ही खून नहीं बनता। लेकिन एक बात बताओ, जब गुलाब जामुन खाते हो तो आनंद तो आता है ना? आनंद आता है ना? अच्छा लगता है ना? स्वाद का आनंद लेते हो आप, आपकी जो भूख है वो शांत होती है, तो वो आनंद की जो अनुभूति होती है उस वक्त होती है। भले खून नहीं बन रहा उसका, भले उससे एनर्जी नहीं मिल रही, वो आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, जो धर्मात्मा होता है ना, जब धर्म करता है, जब वह भक्ति करता है तो उसको आनंद आता है। वो आनंद अपने आप में अलग ही आनंद होता है। अभी दर्शन करके आए, आपको आनंद आया कि नहीं आया? पक्का अच्छा लगा? अच्छा लगा भगवान के दर्शन? यही आनंद होता है। धर्म किया है तो उस वक्त जो आनंद की अनुभूति होती है वो तत्कालिक फल है। वो अंदर से जो उल्लास होता है वो तत्कालिक फल है। वो अंदर से रोम रोम पुलकित होते हैं वो तत्कालिक फल है। भले गुलाब जामुन से खून बांधने बनेगा, पर वो आनंद आया। इसी तरह इस धर्म से जो हम कर रहे हैं, इस धर्म से हमें जो अंदर से उल्लास हो रहा है, उस उल्लास का अनुभव हम जो कर रहे हैं वो तत्कालिक फल है। ये धर्म के मामले में स्पष्ट रूप से दिखने में आता है। अब बात क्या है? आपने पाप किया, पाप आपने किया, तो जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए चोरी करके लेके आए, ये एक पाप हैगा। अब पाप का फल क्या? उसका भी फल है क्या? आपको चारों तरफ से आप विकल्प में हैं, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, कहीं फंस नहीं जाऊं, किसी ने देखा तो नहीं, अरे कहीं मैं कहीं उलझ नहीं जाऊं। ये क्या है? ये पाप का तात्कालिक फल क्या? मानसिक दुख। पाप का तात्कालिक फल क्या है? मानसिक दुख। भले आपको दुनिया ने नहीं देखा चोरी करी कि नहीं करी, लेकिन आपके अंतरंग का जो वजूद है ना, वो तो कह रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। वो मानसिक पीड़ा तात्कालिक फल है। भले दुनिया नहीं देख रही है, भले आप सबके सामने साहूकार हैं, भले आप सबके सामने सज्जन हैं, पर मन के सामने आप सज्जन नहीं हैं, आत्मा के सामने आप सज्जन नहीं हैं, धर्म के सामने आप सज्जन नहीं हैं। वहाँ तो आपके मन में वो खटकती है बात कि मैंने गलत किया है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ये मानसिक जो आपको पीड़ा मिल रही है, ये तात्कालिक फल है पाप का। क्या है ये तात्कालिक फल है पाप का। एक और उदाहरण लेते हैं अपन, उससे शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है ना? अब दिल्ली जाना है और दिल्ली के लिए आपने रिजर्वेशन भी करा लिया, 5 दिन 7 दिन पहले आप रिजर्वेशन करा लिए, और रिजर्वेशन कराने के बाद आप बढ़िया एसी में आपने रिजर्वेशन कराया है और उस एसी के डिब्बे में आप बैठे हो, और बैठते हुए आप अच्छे आराम के साथ यात्रा कर रहे हो, खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ कर रहे हो। टीसी आया, आपने टीसी को अपनी टिकट दिखाई, उन्होंने टिकट देखी, टिकट देखने के बाद आगे आप चलते गए। वो प्रसन्नता का अनुभव आपके पास है। क्यों है? क्योंकि आपके पास टिकट है, आपको कोई विकल्प संकल्प नहीं है। अब वहीं एक व्यक्ति है जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा है। अब वो जो यात्रा तो कर रहा है बिना टिकट के, लेकिन उसकी वो यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति जो अंदर घुस रहा है उसमें वो टीसी के दर्शन कर रहा है। अरे ये टीसी तो नहीं है, ये टीसी तो नहीं है, और वो एसी में बैठा है लेकिन अभी पसीना पसीना है। जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति देखता नहीं, कोट वाला
वो अपना खुद का आपा खो देता है, नीचे निगाह कर लेता है, इधर उधर हो जाता है, घबराता है, परेशान होता है, चिंता करता है। ये क्या है? ये पाप का तुरंत फल मिल रहा है। उसने न्याय से, पुण्य से अच्छा काम किया, टिकट की से यात्रा करी और इसने इस प्रकार की यात्रा करी। ये मत मानना कि पाप का फल तत्काल नहीं मिल रहा है। ये जो मन में भयभीत दशा है, ये भयभीत दशा भी तो पाप का ही फल है। हमने गलत किया, गलत करते करते व्यक्ति बहुत डरता है, बहुत डरता है, क्योंकि उसने सीखा है ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बुरा हूँ, तो जब वो बुरा कर रहा है, उस बुरेपन में जो भयभीतपना है वही पाप का तत्कालिक फल है। उसी को आप मानना कि ये तत्कालिक फल की मनोदशा है। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, अगर आप पुण्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम धर्म को पकड़ लें। धर्म को पकड़ेंगे तभी हम पाप से बच सकते हैं। प्रसन्न मनोदशा में ही धर्म का तत्कालिक फल मिलता है। भयभीत मनोदशा में कभी पाप का तत्कालिक फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, निश्चित मिलेगा। एक विशेष बात और बता देता हूँ आपको कि आप महाराज जी बार बार कह तो रहे हो, परंतु जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उन दुखों को, उन कष्टों को सहन करते नहीं बनता है। कैसे सहन करें? कैसे उनको अपने आप में एडजस्ट करें? कैसे उनको स्वीकार भाव लाएं? तो आपने देखा एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक लकड़ी है, और वो बहुत वजनदार है, उठाने में भी तकलीफ है, उसको हम यहाँ से वहाँ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही या तो उसके नीचे जल लाओ या जल के ऊपर उस लकड़ी को ले जाओ, तो लकड़ी कितनी है, एक टल्ला मारो और आगे बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। वो जल जो है वो आगे बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर आप अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को समता रूपी जल, अगर उससे आप उसको धो दोगे, वो डाल दोगे ना, तो जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जैसे वो लकड़ी बह रही थी ना, ऐसे आप भी बहते चले जाओगे। कोई नहीं आपको रोकेगा और आपकी यात्रा चलती चली जाएगी उस लकड़ी की तरह। पर लाना पड़ेगा अपने जीवन में आपको समता रूपी परिणाम। जब समता रूपी परिणाम आपके पास होंगे, तभी आप उस प्रकार से उस लकड़ी की तरह बहते चले जाएंगे। इस संसार में एक भी आत्मा नहीं है कि जो दुख, कष्ट, असुविधा से युक्त नहीं हो। हर आत्मा असुविधाओं से ही जी रही है, परेशानियों से ही जी रही है। जैसे आपके पास असुविधा है तो ये मत मानना कि मैं परेशानियों से नहीं, मेरे पास भी बहुत सारी परेशानी है। आपके पास असुविधा है, मुझे सुविधा असुविधा से मतलब नहीं, पर परेशानी मेरे साथ भी है। मैं भली मुनि हूँ तो मेरे साथ भी परेशानी है। दुर्जनों को तकलीफ हो ये मत मानना कि दुर्जन ही तकलीफ में होते हैं, नहीं, सज्जनों के पास भी तकलीफ होती है। ये मान के चलना कि बस जो पुरुष है और उन पुरुषों को ही समस्याएं, नहीं, पुरुषों को समस्याएं तो अपनी अपनी स्त्रियों को भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कष्ट सबके पास है, और अगर उस कष्ट की औषधि है तो उस कष्ट की औषधि एक ही है, सहजता, सरलता, समता और स्वीकार भाव। ये 4 श वाले शब्द आपको मैंने बताए। सहजता, सरलता, समता और स्वीकार भाव, ये 4 टैबलेट आप ले लो, आपकी सब दुख, आपके सब कष्ट, आपकी सब समस्याएं चले जाएगी। पर इन गोलियों को अपने पास रखना है। आपके पास, आपको बीपी हो जाता तुरंत आप गोली खाते ना, निकाली खा ली। आपको हार्ट की प्रॉब्लम तुरंत निकाली खा ली। बस ये 4 रख लो अपने पास जेब में संभाल कर। जब लगे तब अपने जीवन को सहज बना लो, अपने जीवन में सरलता ले आओ। जैसे एक बालक में सरलता होती है, ऐसी सरलता अपने जीवन में ले आओ, ऐसी समता अपने जीवन में ले आओ। तो वो सरलता, समता और स्वीकार भाव और सहजता बहुत अच्छी औषधि है। वो जो औषधि है वो आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठा देगी। लगभग अपना समय हो गया है, तो आचार्य को सुनना है अंतिम। हालांकि विषय रह गया अपना, कल देखेंगे। हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा तो लग रहा है ना आपको? अब हम नहीं कह सकते कि दुख का विषय कितने दिन और चले, चलता चला जाएगा। आपको जब लगे नहीं महाराज जी विषय बदल, तो हम बदल देंगे, ठीक है ना।
तो आचार्य भगवान का अपन चलते हैं, हमें बात चल रही है आचार्य श्री जी की। तो एक बहुत स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय के बीच में एक प्रकरण आया स्नेह का, प्रकरण था स्नेह का। तो आचार्य श्री ने अपने बचपन की घटना सुनाई। बोले ये स्नेह की चर्चा चल रही है, स्नेह किसे कहते हैं। उसी बीच में महाराज जी ने पूछ लिया कि आचार्य से राग में और स्नेह में क्या अंतर है, स्नेह किसे कहते हैं और राग किसे कहते हैं, ये क्या है, इसको आप बताइए। आचार्य श्री ने सोचा, बोले हाँ हाँ अच्छा हम अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। आचार्य श्री ने बताया। मैंने कहा हाँ आचार्य श्री बताइए। तो आचार्य श्री ने कहा, बोले हम बहुत छोटे थे तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो बहुत व्यवहारिक भी थे और बहुत ऐसे थे कि जिनको देख के अच्छे अच्छे डरते थे, जिनकी आंख से सबको डर लगता था। बहुत व्यवहारिक भी थे और समझदार भी थे वो। तो वो अपने घर पर थे। इसी बीच जो हम जहाँ रहते थे वहाँ पर बड़े बड़े लोग जो उनकी उम्र के थे वो होली के लिए गुलाल आदि रंग लेके उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। तो हमने कहा हम भी उनके पीछे पीछे बढ़े कि देखें क्या होता है, अभी कैसे रंग लगाते हैं, क्या होता है। अब इतना बड़ा व्यक्तित्व पूरी स्कूल का प्रिंसिपल हैगा और उनके साथ एक कैसा व्यवहार करते हैं, क्या होता है। तो वो वहाँ गए, उनके घर में गए, वो बाहर अपने घर के वहाँ बैठे हुए थे और जैसे ही वो आए उन्होंने बड़े अच्छे से सबको बुलाया। सब रंग से रंगे थे और वो तो बहुत अच्छे से खादी के वस्त्र पहने हुए शुद्ध साफ पेपर पढ़ रहे थे और वहाँ बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे मतलब वहाँ बैठे थे। जिसे आए उन्हें सबको बुलाया। सबको बुलाने के बाद उनने सबको बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने उनका रंग लिया और रंग लेने के बाद एक ऐसा लिया और अपने कपड़े पे ऐसा छींट लिया और अपने ऐसे बोले हमने आपसे होली खेल ली। बोले ये होता है स्नेह। ये क्या कहलाता है? स्नेह। आचार्य श्री बोले जो आया है उसको इस प्रकार से अभिवादन करना, उसका सम्मान करना, उसको उसके अनुकूल व्यवहार करना, उसको स्नेह करते हैं, उसको स्नेह कहते हैं। बामोरा वाले भी ऐसा स्नेह कर रहे हैं ना, बाहर से आने वालों के लिए कर रहे हैं। आप भी ऐसे स्नेह के मालिक बनो। इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।